बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तम अंक 7 से 12 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटोन। सातवां पद्य। अयम विव्रेभ्य चातकै निष्पदभि हरिभि चिर भासाम तेजसा चानुलिप्तै गतमोपरि घनानां वारी गर्भोदरानां पिशुनयति रथ ते शिखर क्लीन नेमि। अन्वय शिखर क्लीन नेमि अयम ते रथ अर्विव्रेभ्य निष्पत्भि चातकै अचिरभासां तेजसानुलिप्तै हरिभि च वारी गर्भोदरानां घनानां उपरि गतम पिशुनयति। शब्दार्थ शिखर जलकण क्लीना भिगे हुए नेमि चक्र के प्रांत भाग अर्विव्रेभ्य पहियों के बीच के डंडों के छिद्रों से निष्पद भी निकलते हुए अचिरभासाम बिजलियों के अनुलिप्त व्याप्त हरिभि रथ के घोड़ों से वारी गर्भोदरा नाम जल से भरे हुए हैं मध्य भाग जिसके ऐसे पिशुनयति सूचित करता है। अनुवाद। जल कणों से जिसके रथ के चक्र का प्रांत भाग भीग गया है, ऐसा यह आपका रथ अरों चक्र में लगे डंडों के मध्य भागों से निकलकर जाते हुए चातकों के द्वारा तथा बिजलियों के तेज से रंजित अश्वों के द्वारा सजल मेघों के ऊपर चलने को सूचित कर रहा है। जल कणों से जिसके रथ के चक्र का प्रांत भाग भीग गया, ऐसा ही आपका रथ अरों के मध्य भागों से निकलकर जाते हुए चातकों के द्वारा तथा बिजलियों के तेज से रंजित अश्वों के द्वारा सजल मेघों के ऊपर चलने को सूचित कर रहा है। व्याख्या। राजा मातली से कह रहा है कि इस समय हम लोग जल से भरे हुए मेघों के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे वह तर्क देता है कि आपके रथ के पहियों के प्रांत भाग भीग गए हैं, चातक पक्षी रथ के अरों के छिद्रों में से निकल रहे हैं तथा बिजलियां चमक रही हैं जिनके तेज से रथ के घोड़े रंजित हो रहे हैं। विशेष शिखर क्लीन नेमि इत्यादि से मेघ मार्ग की सूचना दी गई है, क्योंकि जल कणों से चक्र नेमि का आद्र होना तभी संभव था जबकि मेघ मार्ग से रथ चल रहा होता। चातकई लोक भाषा में चातक को पपीहा कहते हैं। इस पक्षी विशेष के विषय में यह प्रसिद्धि है कि यह भूतल पर पड़े जल को नहीं पीता, यह आकाशस्थ जल को ही पीता है। यही कारण है कि चातक मेघों के आसपास अधिक रहते हैं। श्लोक के पूर्वार्ध में मेघ पथ पर चलने के दो कारण दिए गए हैं, अतः समुचय अलंकार है। शिखर क्लीन नेमि मेघ पथ का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। मेघ पथ पर गमन का अनेक हेतुओं से अनुमान किया गया है, अतः अनुमान अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। शिखर क्लीन नेमि शिखरै क्लीनः नेमय यस्य स बहुव्रीहि समास। अचिराभासां अचिराभायासां तासां बहुव्रीहि समास। वारी गर्भोदरानां वारी गर्भानि उदरानि येषां ते तादृशानां। अनुलिप्ते अनुलिप्त कत प्रत्यय। गतम गम कत प्रत्यय। पिशुनयति पिशुन निच विभक्ति काल। आठवां पद्य। शैलानाम अवरोहिति शिखरात् उन्मजितां मेदिनी पर्णाभ्य अंतर्लीनतां विजहाति स्कंदोदयात् पादपा संतानै तनुभाव नष्ट सलीला व्यक्तिं भजन्ति आपगा केनापि उत्क्षिप्यतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वम् आनीयते। अन्वय। मेदिनी उन्मजितां शैलानां शिखरात् अवरोहति इव पादपा स्कंधोदयात् पर्णाभ्यंतर लीनतां विजहति तनुभाव नष्ट सलीला आपगा संतानै व्यक्तिं भजन्ति पश्य उत्क्षिप्ता केनापि भुवनं मत्पार्श्वम् आनीयते इव। शब्दार्थ। मेदिनी पृथ्वी, उन्मजितां प्रकट होते हुए, शैलानाम शिखरात पर्वतों के शिखर से, अवरोहति मानो नीचे उतर रही है, पादपा वृक्ष, स्कंदोदयात अपने तनों के दिखलाई पड़ने से, पर्णाभ्यंतर लीनताम पत्तों के भीतर छिपे रहने को, विजहति छोड़ रहे हैं, तनुभाव सूक्ष्मता के कारण, नष्ट सलीला जिनका जल दृष्टिकट नहीं हो रहा था, आपगा नदियाँ, संतानें विस्तार के कारण, व्यक्तिम भजंती प्रकट हो रही हैं, उत्क्षिप्ता ऊपर फेंकने वाले, मत पार्श्वम मेरे पास आनियते लाया जा रहा है।
अनुवाद। पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष तनों के दिखलाई पड़ने से पत्तों के भीतर छिपना छोड़ रहे हैं। सूक्ष्मता के कारण जिनका जल नहीं दिखलाई पड़ता था, ऐसी नदियां विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल मानो किसी के द्वारा उछाल कर मेरे पास लाया जा रहा है। पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष तनों के दिखलाई पड़ने से पत्तों के भीतर छिपना छोड़ रहे हैं। सूक्ष्मता के कारण जिनका जल नहीं दिखलाई पड़ता था, ऐसी नदियां अब विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल मानो किसी के द्वारा उछाल कर मेरे पास लाया जा रहा है। व्याख्या। राजा और मातली आकाश से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। राजा मातली से कहता है कि वेग से उतरने के कारण नीचे का मनुष्य लोक विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है। इस समय पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से उतर सी रही है, अर्थात पूर्व में वायु मार्ग से चलने के समय अत्यंत दूर होने के कारण पृथ्वी तथा पर्वत एकाकार दिखाई पड़ते थे, परंतु अब क्रमशः नीचे आ जाने के कारण समीपतावश पृथ्वी एवं पर्वत में स्पष्ट भेद प्रतीत होने लगा है। वृक्ष शाखाओं के प्रकट होने से पत्तों के भीतर की अत्यधिक तीव्रता को त्याग रहे हैं, अर्थात बड़ी बड़ी शाखाओं के स्पष्ट दिखलाई पड़ने के कारण अब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो वृक्ष अभी तक पत्तों के भीतर छिपे हुए थे वे बाहर निकल आ रहे हैं। यह सब समीप आ जाने के कारण हो रहा है। पहले दूर से पतली दिखाई पड़ने वाली नदियां अब चौड़ी होती जा रही हैं। भाव यह है कि पहले दूर से देखने के कारण जो नदियां चौड़ी तथा जलपूर्ण होते हुए भी पतली एवं कम जल वाली दिखलाई पड़ रही थी, अब कुछ समीप आ जाने के कारण वही चौड़ी होती एवं अधिक जल वाली दिखलाई दे रही है, तथा यह भूलोक हमारे समीप इस प्रकार उठा चला आ रहा है मानो इसे किसी ने उठाकर हमारे पास फेंका हो। भाव यह है कि पहले दूर होने के कारण मनुष्य लोक दूर दिखाई पड़ता था, परंतु समीप आते जाने के कारण वह पास ही आता जा रहा है। विशेष यहाँ पर आकाश से नीचे आते हुए व्यक्ति की अनुभूति का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार ऐसे स्थलों पर कसौटी पर चढ़ता है। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से बाहर गया हुआ व्यक्ति जब पृथ्वी को देखता है तब उसे ठीक ऐसा ही अनुभव होता है। स्पुतनिक, अपोलो आदि के यात्रियों के वर्णन से यह वर्णन यथातथ्य मिलता है। प्रस्तुत पद्य में अवरोधी इव मानो नीचे जा रहा है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इव संभावना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार उत्क्षिप्तेव में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। संपूर्ण पद्य में स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार है। यहाँ पर चतुर्चरणगत वाक्यार्थ के प्रति पहले वर्णन किए गए तीनों चरणों के वाक्यार्थ हेतु हैं, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विकिरित छंद है। अनुवाद एक बार पुनः। पृथ्वी प्रकट होते हुए पर्वतों के शिखर से मानो नीचे उतर रही है। वृक्ष तनों के दिखलाई पड़ने से पत्तों के भीतर छिपना छोड़ रहे हैं। सूक्ष्मता के कारण जिनका जल नहीं दिखलाई पड़ता था, ऐसी नदियां विस्तार के कारण प्रकट हो रही हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल मानो किसी के द्वारा उछालकर मेरे पास लाया जा रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उन्मजताम उत्मस क्षत्रिय षष्ठी विभक्ति बहुवचन। विजहति विहा लट्टी बहुवचने। नष्ट नश कत प्रत्यय। नष्ट सलीला नष्टम सलीलम यस्याम यासाम ता। नष्टम सलीलम यासाम ता। व्यक्तिम वि अंश तिन। उत्क्षिप्ता उत्क्षिप क्षत्रिय तृतीय विभक्ति एक वचन। स्कंदोदयात स्कंदानाम उदय तस्मात्। पर्णाभ्यंतर लीनताम पर्णानाम यद अभ्यंतरम तन तत्र लीनताम आनीयते आनी लट्ठ। नामापद्य। स्वयं भुवान मरीचेय प्रबभू प्रजापति सुरासुर गुरु सो अत्र सपत्निक तपस्यति। अन्वय। स्वयंभुवात मरीचेय प्रजापति प्रभु सुरासुर गुरु सपत्निक अत्र तपस्यति। स्वयंभुवात मरीचे ब्रह्मपुत्र मरीचि नामक ऋषि से प्रजापति प्रजा सृष्टा प्रभु उत्पन्न हुआ। सुरासुर गुरु देवताओं एवं दानवों के जनक सपत्नी का अपनी पत्नी अदिति के साथ अत्र तपस्यति या तपस्या कर रहे हैं। विशेष। केम पुरुष पर्वत। प्राचीन भारत के साहित्य में 9 पर्वत स्वीकार किए गए हैं। इनके नाम हैं कुरु, हिरण्यमय, रमणीक, इलाव्रत, हरि, केतु, माला, भद्राश, किम पुरुष तथा भारत। किम पुरुष भारत के उत्तर में स्थित है। इस वर्ष का प्रधान पर्वत है हेमकूट। प्राचीन भारत के साहित्य में 9 वर्ष स्वीकार किए गए। इनके नाम है कुरु, हिरण्यमय, रमणीक, इलाव्रत, हरि, केतुमाल, भद्राश व किम पुरुष तथा भारत।
किम पुरुष वर्ष भारत के उत्तर में स्थित माना गया। इस वर्ष का प्रधान पर्वत है हेमकूट। ये पर्वत हिमालय के उत्तर में कैलाश के समीप माना गया है। प्रजापति से यहाँ अभिप्राय कश्यप ऋषि से है। कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। मरीचि का पुत्र होने के कारण इन्हें मारीच भी कहते हैं। इनके प्रधानतया 2 पत्नियां थी, दिति तथा अदिति। दिति से दैत्य तथा अदिति से देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन्हें देवों एवं दैत्यों दोनों के पिता होने का गौरव प्राप्त है। महाभारत के आदि पर्व 661 के 7 प्रजापतियों में तथा प्रसिद्ध विष्णु पुराण में वर्णित प्रजापतियों के मध्य इनकी गणना नहीं की गई है। वायु पुराण में इन्हें प्रजापति माना गया है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। स्वयंभुवा स्वयंभू अन तपस्यति तपचरति। यह क्रिया तपस संज्ञा से क्यंक प्रत्यय लगाकर बनाई गई है। 10वां पद्य। राजा आश्चर्य चकित होकर कहता है, उपोर शब्दा न रथांग नेमहे प्रवर्तमानम न च दृश्यते रज अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धत तवावतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। अन्वय। अभूतल स्पर्शतया रथांग नेमे उपोर शब्दा न रज च प्रवर्तमानम न दृश्यते अनिरुद्धत तव रथ अवतीर्ण अपि न लक्ष्यते। अभूतल स्पर्शतया पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथांगने में पहियों के प्रांत भागों ने उपोर शब्द को किया है प्रवर्तमानम उठती हुई। रज धूलि अनिरुद्धत लगाम न रोकने से अवतीर्ण उतरा हुआ। भूतल का स्पर्श न होने के कारण पहियों के प्रांत भागों ने शब्द नहीं किया है। धूलि भी उठती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही है। लगाम न रोकने के कारण तुम्हारा रथ उतरा हुआ सा नहीं प्रतीत होता है। व्याख्या। राजा कहता है कि यद्यपि आपका रथ नीचे उतर आया है, तथापि यह पता नहीं चला कि यह कब नीचे उतरा, क्योंकि पृथ्वी तल का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के प्रांत भागों से कोई शब्द नहीं हुआ, अर्थात पहियों की घड़घड़ाहट नहीं सुनाई पड़ी, न धूलि उड़ती हुई दिखाई पड़ी और न घोड़ों की लगाम को ही तुमने खींचा। पद्य का भाव यह है कि लगाम न खींचने से, धूलि के न उड़ने से तथा पहियों की घड़घड़ाहट न सुनाई पड़ने से आपका रथ कब नीचे उतर आया ये पता ही नहीं चला। विशेष भूतल स्पर्शतया इसका श्लोक के 3 वाक्यों के साथ संबंध है। भूतल का स्पर्श न होने से पहियों और भूमि के संयोग से होने वाली घड़घड़ाहट नहीं हो रही है, धूलि नहीं उड़ रही है, रथ का भूतल पर उतरना नहीं मालूम पड़ रहा है। देवराज इंद्र का रथ सर्वथा भूमि से 1-2 फुट ऊपर ही रहता था, अतः भूतल से उसके स्पर्श का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रस्तुत पद्य में रथावतरण रूप कारण होने पर भी रथांग नेम्य उपोर शब्दान तथा प्रवर्तमान रज न दृश्यते, इन 2 कार्यों के न होने के कारण सती हेतु फलाभावे उक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर निमित्त का कथन कर दिया गया है। अवतीर्णो अपि न लक्ष्यते, यहाँ विरोधाभास अलंकार की प्रतीति हो रही है। प्रस्तुत पद्य में अवंशस छंद है। ग्यारहवां पद्य। वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति रूसा समदष्ट सर्पत्वचा कंठे जीर्ण लता प्रतान वलेनाति अर्थ संपीड़ित संव्यापी शकुंतल नीरनिचितम विभ्रत जटामंडलम यत्र स्थानुरिव अचलो मुनि असौ अभ्यर्क बिंबम स्थित। अन्वय। वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति समदष्ट सर्पत्वचा उर्सा उपलक्षिति कंठे जीर्ण लता प्रतान वलेन अति अर्थ संपीड़ित संव्यापी शकुंतल निर्चितम जटामंडलम विभ्रत स्थानो इव अचल असौ मुनि यत्र अर्कबिंबम अभिस्थित तत्रेव मारीच आश्रमो वर्तते। वाल्मीकार्थ निमग्न मूर्ति, वाल्मीक में दबा हुआ है आधा शरीर जिसका, समदष्ट सर्प त्वचा लिपटी हुई सांप की केंचुली वाली, उर्सा छाती या वक्ष तल से, जीर्ण लता प्रतान वलेन प्राचीन लता तंतु समूह से, अति अर्थ संपीड़ित अत्यधिक पीड़ित, अंशव्यापी कंधे तक फैले हुए, शकुंतल नीर्ण नीचितम पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त, जटा मंडलम जटा समूह को विभ्रत धारण करते हुए, स्थानु ठूंठ अचल निश्चल, आर्क बिंबम सूर्य मंडल को अभिस्थित लक्ष्य बनाकर स्थित है। वल्मीक से आदि ढकी शरीर वाले, लिपटे हुए सांप की कैंचुले वाले, वक्षस्थल से युक्त,
सूखी हुई पुरानी लताओं के समूह से गले में कसने के कारण अत्यधिक पीड़ित, कंधे तक फैले हुए पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त जटा समूह को धारण करते हुए ठूंठ की तरह निश्चल वह मुनि जहाँ पर सूर्यमंडल को लक्ष्य बनाकर स्थित है, वहाँ मारीच का आश्रम है। वाल्मीकि से आदि ढके हुए शरीर वाले, लिपटे हुए सांप की कैंचुले वाले, वक्षस्थल से युक्त सूखी हुई पुरानी लताओं के समूह से गले में अत्यधिक पीड़ित, कंधे तक फैले हुए पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त जटा समूह को धारण करते हुए ठूंठ की तरह निश्चल वह मुनि जहाँ पर सूर्यमंडल को लक्ष्य बनाकर स्थित है, वहाँ मारीच का आश्रम है। व्याख्या। मातली अपने हाथ से संकेत करता हुआ कहता है कि मारीच का आश्रम है जहाँ की वे इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उनके शरीर का आधा भाग वाल्मीकि चींटियों द्वारा बनाए गए मिट्टी का ढेर में निमग्न हो रहा है तथा वक्षस्थल सांप की केंचुलियों से व्याप्त है, भरा हुआ है। गले में सूखी लताएं लिपटी हुई है जिनसे गला अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। वे कंधों तक फैली हुई जटाओं को धारण किए हुए हैं जो कि पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त है। इस प्रकार सूखे पेड़ के ठूंठ की तरह निश्चलीय मुनि सूर्यमंडल की ओर दृष्टि लगाए बैठे। वाल्मीकार निमग्न मूर्तिम, यह इस विशेषण से ध्वनित होता है कि महर्षि चिरकाल से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उनके आधे शरीर पर मिट्टी चढ़ गई है। समदष्ट सर्वत्वचा, इसे मुनि का सर्व जंतुओं पर समान भाव रखना द्योतित किया गया है। इसलिए तो मुनि के सुदीर्घ काल तक तप करते रहने के कारण सर्पों ने उनके शरीर को मिट्टी का ढेर ही समझकर अपनी कैंचुली उनके वक्षस्थल पर डाल रखी थी। जीर्ण लता प्रतान वलेन, जीर्ण शब्द से स्थूलता और अनेक शाखाओं का होना ध्वनित होता है। अति अर्थ संपीड़िता, इससे अपकारी के प्रति भी उपकार की भावना का भाव लक्षित होता है। शकुंतला नीर जटा मंडलम, इससे द्योतित होता है कि मुनि का अपना सब कुछ परहिताय ही है। इसलिए तो उनके निश्चल भाव से तपोनिरत होने के कारण उनकी जटाओं में पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। प्रस्तुत श्लोक में विद्यमान सभी विशेषण स्थानु ठूंठ के पक्ष में भी घटित होते हैं। अतः इस रूप में श्लोक के द्विअर्थक होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। स्थानुरेव अचलम है, श्रुति पूर्णोपमा अलंकार है। संपूर्ण पद्य साभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल विकीर्णित छंद है। वाल्मीकार निमग्न मूर्ति, वाल्मीकि अर्ध निमग्ना मूर्ति यस्य स बहुब्री समास। समदष्ट सर्वत्वचा, समदष्टा सर्वत्वच यत्र तेन बहुब्री समास। जीर्ण लता प्रतान वलेन, जीर्णानाम लतानाम प्रतान, जीर्ण लता प्रतान स एव वलह तेन। शकुंतला नीण निचितम, शकुंतलानाम नीड़म शकुंतल नीड़म षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन निचितम तृतीया तत्पुरुष समास। निमग्न निमस्जिज कतः प्रत्यय, जीर्ण ज्री धातु कतः प्रत्यय, निचितम नीची धातु कतः प्रत्यय, विभृत विभ्री क्षत्रिय। बारहवां पद्य। प्राणानाम अनिलेन वृत्ति उचिता, सत्त कल्पवृक्षे वने, तोये कांचन पद्मरेणु कपिशे, धर्माभिषेक क्रिया, ध्यानम रत्नशीला तलेषु, विबोध स्त्री सन्निधौ संयमो, यत् कांक्षन्ति तपोभि अन्य मुने, तस्मिन् तपस्यति अमी। राजा कह रहा है, सत्कल्प वृक्षे वने अनिलेन प्राणानाम वृत्ति उचिता, कांचन पद्मरेणु कपिशे तोय धर्माभिषेक क्रिया, रत्नशीला तलेषु ध्यानम, विबुध स्त्री सन्निधो संयमः, अन्य मुनयो तपोभि यत् कांक्षन्ति तस्मिन् अपि तपस्यन्ति। शब्दार्थ सत्कल्प वृक्षे, विद्यमान है कल्प वृक्ष जिसमें ऐसे वृत्ति आजीविका। कांचन पद्मरेणु कपिशे, स्वर्ण कमलों के पराग से पीत वर्ण वाले, तोय जल में, धर्माभिषेक क्रिया, धार्मिक कार्यों के लिए स्नान कार्य, रत्नशिला तलेषु, मणिमय शिला पट्टों पर, विबुध स्त्री सन्निधौ, देवताओं की स्त्रियों के सानिध्य में, संयम इंद्रिय निग्रह, तपोभी तपस्याओं से, कांक्षन्ति चाहते हैं, अमी ये तपस्यन्ति तपस्या करते हैं। अनुवाद। यहाँ विद्यमान है कल्पवृक्ष जिसमें ऐसे वन में वायु पीकर जीवन यापन किया जाता है। स्वर्ण कमलों के पराग से पीले जल में धार्मिक क्रियाओं के लिए स्नान कार्य होता है। रत्नों के शिला खंडों पर ईश्वर का ध्यान किया जाता है। देवताओं की स्त्रियों के सानिध्य में इंद्रिय निग्रह किया जाता है। दूसरे मुनिजन तपश्चरणों से जिन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं उनमें ये मुनिजन तपस्या करते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पद्य का भाव यह है कि राजा इस मारीच के आश्रम में बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि यहाँ सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष हैं। ऐसे वन में मुनिजन केवल वायु का भक्षण करके अपने प्राण धारण कर रहे हैं।
तथा वायु भी उतनी ग्रहण करते हैं जितनी उनके प्राण धारण के लिए आवश्यक है। स्वर्ण निर्मित कमलों के पराग से पीत वर्ण वाले जल में मुनि लोग केवल स्नान करते हैं, उनमें उनका किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। रत्नों की शिलाओं पर बैठकर ध्यान लगाते हैं, न कि उन पर सुंदरियों के साथ शयन करते हैं। सुरांगनाओं के समीप इंद्रिय निग्रह रखते हैं, न कि इंद्रिय चरितार्थता। राजा को देखकर बड़ा विस्मय होता है कि यहाँ ये तपस्वी लोग उस आश्रम में बैठकर तपस्या कर रहे हैं या उन वस्तुओं के बीच में बैठकर तपस्या कर रहे हैं जिसे पाने के लिए अन्य मुनिजन तपस्या करते हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में राजा को आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि मुनिजन तपस्या करते हैं, उनमें अधिक तपस्वी इसी अभिलाषा से तपस्या करते हैं कि मुझे कल्प वृक्ष का सानिध्य प्राप्त होता तो उससे अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करता, अपने पास स्वर्ण का ढेर लगा लेता, स्वर्ण कमलों के मध्य विहार करता, रत्नों की शिलाओं पर शयन करता, अप्सराओं के सानिध्य में उपभोग करता आदि आदि। किंतु यहाँ के मुनिजन धन्य हैं जो इन वस्तुओं को ठुकरा कर तपस्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में कल्प वृक्षादि कारणों के होने पर भी उनसे तदानुकूल कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उनके विरुद्ध वायु से प्राण शक्ति धारण करना आदि का कथन किया गया है। अतः उक्त निमित्ता माला विशेषोक्ति अलंकार है। चतुर्थ चरण के प्रति पूर्व तीन चरण कारण है, अतः काव्यलिंग भी है। अन्य सामान्य मुनियों की अपेक्षा यहाँ के मुनियों का आधिक्य प्रदर्शित किया गया है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकीर्णित छंद है। सत अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय। कांचन पद्म रेणु कपिशे कांचना नाम पद्मा नाम रेणु भी कपिश तस्में। धर्माभिषेक क्रिया। धर्मार्थम अभिषेकस्य क्रिया तत्पुरुष समास। रत्नशीला तलेषु रत्नशीला नाम तलेषु इति। विबुध स्त्री सन्निधौ विबुधा नाम स्त्री नाम सन्निधि तस्में। बहुब्री समास। वृत्ति वृत्तिन प्रत्यय। संयम संयम अभिषेक अभिषिच सन्निधि समनिधा